अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि सारी लेयर्स एक साथ मिलकर कैसे फंक्शन करती है ना। हम ये चाह रहे हैं कि कोई हमारा डेटा है ना, ए टू बी हम सेंड करना चाह रहे हैं ना। तो मान लीजिए कि मैसेज है एक, है ना, ये मैसेज हमको सेंड करना है। तो एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया, ये मैसेज नीचे फॉरवर्ड किया। किसको, हम अभी सेशन प्रेजेंटेशन लेयर को मान के चलते हैं कि एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो काम हो रहे हैं वो यूजर ओरिएंटेड है, ठीक है। अभी हम नेटवर्क की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर में मान लीजिए एक डेटा है ना, एम, इसको उसने कहा भेजा ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए काम आता है ना। तो ये अपने इस कनेक्शन के लिए, इस चीज के लिए क्या क्या चीज ऐड कर देगा, अपना हेडर ऐड कर देगा। और उसमें जो मेन चीज है हम अभी वही बात करते हैं। मान लीजिए कि मैसेज है, उसके साथ उसने ए का पोर्ट नंबर और बी का, मान लीजिए बी पे जाना डेटा है ना, ए से बी पे जाना, बी का पोर्ट नंबर और ए का पोर्ट नंबर, सोर्स का पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर ऐड कर दिया। क्या है वो, मान लीजिए 1020 सपोज, है ना, वेल डिफाइंड पोर्ट नंबर हैं, ठीक है, उसने यूज कर लीजिए। फिर इसने डेटा कहां भेजा, नेटवर्क लेयर को। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगा, ये पूरा इसमें डेटा कहलाएगा नेटवर्क लेयर के लिए, जो भी ऊपर से आ रहा है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर से या अपर लेयर से जो भी चीज आ रही है, इसके लिए एक डेटा है। तो इसके लिए ये क्या मानेगा, सेगमेंट आ रहा है, ठीक है। अब उसमें ये दो चीजें ऐड कर देगा, और भी चीजें ऐड करेगा, पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, एड्रेस किसका, ए का आईपी एड्रेस, ठीक है, यानी कि सोर्स का, और बी का आईपी एड्रेस यानी कि डेस्टिनेशन का। तो नेटवर्क लेयर ने ये पूरा डेटा उठाया और दोनों आईपीस ऐड कर दिए, सोर्स का, डेस्टिनेशन के। अब ये डेटा किसके पास पहुंच गया, डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर ये सारा क्या है, डेटा है, उसको कोई मतलब नहीं अंदर क्या है, ठीक है। वो ये पूरा का पूरा उठाएगा, मैसेज जो भी था, है ना, पोर्ट नंबर जो ट्रांसपोर्ट लेयर ने दिए, आईपी जो नेटवर्क लेयर ने दिए, उसके बाद ये मैक एड्रेस अपना किसका, होस्ट का, और जहां जाना है उसका होस्ट को, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। अब ये देखा जाए कि ए पे है तो उसको यहां पे बी का मैक एड्रेस नहीं पता, तो यहां पे किसका एड्रेस रखेगा, जो भी इसका एआरपी पैकेट भेजेगा अपने नेटवर्क में, राउटर का आईपी एड्रेस आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए ये राउटर का आईपी नहीं, मैक एड्रेस, मैक आ गया, ठीक है। अब ये डेटा ये किसको दे देगा, फिजिकल लेयर को। तो फिजिकल लेयर इस सबको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा सिग्नल्स में, और ये सेंड कर देगा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई राउटर है, यहां पे आ गया, जिसका ये मैक एड्रेस था, ठीक है, तो यहां तक पहुंच गए, एड्रेस का काम खत्म हो चुका है यहां तक, ठीक है। अब यहां से फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, किसकी, राउटर की। तो राउटर के पास ये पैकेट आ चुका है, उसने फिजिकल लेयर के थ्रू डेटा लिंक लेयर के पास भेजा है। इसने देखा कि हाँ डेस्टिनेशन किसकी है, मैक एड्रेस किसका था, आर का है, मैच कर गया, मतलब इसी के लिए आया। अब इसने ये पास कर दिया किसको, नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर ने क्या चेक किया कि इसमें जो आईपी एड्रेस है, आईपी ए से आ रहा है और बी पे जा रहा है, बट ये बी तो है नहीं, ये क्या है, ये तो राउटर है, आर है, तो ये डेस्टिनेशन ये नहीं है। दैट मीन्स कि ये डेटा इसके लिए नहीं आया, तो ये क्या करेगा, इसको आगे कर देगा फॉरवर्ड, किसको, इस डेस्टिनेशन को, आईपी बी को। अब आईपी बी इसके पास नहीं है, बट इसके पास मान लीजिए कोई ऐसा पाथ है जिसके थ्रू बी पे पहुंच सकते हैं ना, तो ये उस पे भेजेगा। तो क्या करेगा, ये फिर से अपने जियो वगैरह सारा कुछ लिख देगा ये, और डेटा लिंक लेयर आप क्या करेगी, अब डेटा लिंक लेयर के लिए ये टास्क होगा कि वो जो सोर्स का मैक एड्रेस है और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है वो चेंज कर दे। अभी इसके लिए सोर्स ये हो जाएगा क्या, आर, जो सोर्स पहले ए का था, यानी कि
पहले जो सोर्स ए था इस जगह पे, अब वो सोर्स चेंज होके खुद का हो गया, तो एम आर जो है इसके लिए सोर्स हो गया। एम आर मतलब इस राउटर का मैक एड्रेस इस पूरे डेटा के लिए सोर्स मैक एड्रेस होगा। मतलब कि ये समझेगा डेटा लिंक लेयर कि ये यही जनरेट होते हो कि इस डेटा लिंक लेयर को कहां से मिला डेटा हमको, इसी के नेटवर्क लेयर से मिला है ना, तो ये माना कि हाँ ये मेरा ही है, तो इसका यानी कि इस डिवाइस का मैक एड्रेस यहाँ आ गया। और जाना कहां पे यदि इसको पता होगा तो ठीक है, अदरवाइज ये फिर से ARP करेगा और जो भी नेक्स्ट राउटर आएगा उसको मैक एड्रेस मिल जाएगा, और फिर ये अगेन फिजिकल लेयर को दे देगा डेटा, जो कि सिग्नल के थ्रू कहां जाएगा, नेक्स्ट राउटर पर पहुंच जाएगा। यही चीज क्या होगी, इस राउटर पे भी होगी। इस राउटर पे देखा जाएगा हाँ मेरा ही मैक एड्रेस है, मतलब कि मेरे पास डेटा आना था, आ चुका है। फिर चेक करेगा कि नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस, पर आईपी एड्रेस कहाँ है, ए से तो आ रहा है और बी पे जा रहा है, बट ये क्या है, ये R2 है, मेरा तो एड्रेस है नहीं, ये किसी और का है, बी का है, बट उसको पता है कि बी आगे है ना, मान लीजिए ये बी है यहाँ पर। तो अगेन ये डेटा लिंक में देखेगा हाँ मैक एड्रेस तो मेरा ही है, तो ये अपने नेटवर्क लेयर पर फॉरवर्ड कर देगा। नेटवर्क लेयर वाला देखेगा कि हाँ आईपी एड्रेस यहां से आ रहा है और बी पे जाना है, और इसका आईपी एड्रेस R है, R2 है, तो ये इसके लिए नहीं था, बट हाँ इसको पता है बी कहां पर है, तो ये क्या करेगा, डेटा नीचे भेजेगा। डेटा लिंक लेयर पे क्या होगा, मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा, होस्ट, अब होस्ट का मैक एड्रेस क्या आएगा, सोर्स का मैक एड्रेस R2, और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या आएगा, B। ये R2 लिखा हुआ मैक एड्रेस ऑफ R2, ये लिखा है मैक एड्रेस ऑफ B, यानी कि सोर्स यहाँ R2 है और डेस्टिनेशन यहाँ पे क्या है, B है, ये चीज। और नेटवर्क लेयर ने क्या किया है, आईपी को चेंज कर दिया, आईपी को सॉरी कुछ नहीं किया है चेंज, है ना, IA IB ही रहेंगे, यहाँ पे भी IA IB ही रहेंगे, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस कहीं चेंज नहीं होता है, सिर्फ मैक चेंज होता है, क्योंकि मैक किस लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर हॉप टू हॉप काम करती है, यानी कि इसके लिए ये नेक्स्ट हॉप हो गया, इसके लिए ये नेक्स्ट हॉप हो गया, तो यस यहां तक इस सोर्स से यहां तक पहुंचाने का काम किसका था, मैक का था, यानी कि उसका काम यही रखा, वो सही था, तो वो अब दोबारा जब नेक्स्ट हॉप पे जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो इसका सोर्स जो है और डेस्टिनेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। बट आईपी एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस क्या करता है, होस्ट टू होस्ट काम करता है, तो वो कभी चेंज नहीं होने वाला है ना, इसलिए आईपी एड्रेस जो है ना ए और बी के कहीं चेंज नहीं हुए हैं, बस ये चेक करता कि मेरा आईपी तो नहीं है, तो इसने चेक किया हाँ ये मेरा आईपी नहीं है, तो इसने आगे कर दिया था फॉरवर्ड, इसने भी चेक किया मेरा आईपी नहीं है, आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब बी पे आ गए है ना, बी के डेटा लिंक लेयर पे आ गए मान लीजिए, ठीक है ना, तो इसने देखा कि हाँ मैक तो मेरा ही है, आया जहां से भी हो, आया तो R2 से है, ठीक है, मैक इसी का है, तो ये पैकेट ले लेगा, फिर नेटवर्क लेयर पे जाएगा, नेटवर्क लेयर देखेगा कि IA और IB मतलब इसी का है आईपी एड्रेस, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो इस होस्ट का भी ये डेटा पहुंच चुका है जिस होस्ट पे पहुंचना चाहिए था। बी का आईपी एड्रेस था यहाँ पे डेस्टिनेशन में, तो इसने देखा कि डेस्टिनेशन में मेरा ही आईपी एड्रेस लगा हुआ है, यानी कि ये इसने एक्सेप्ट कर लिया डेटा, तो नेटवर्क लेयर ने डेटा एक्सेप्ट कर लिया, किसको भेज दिया इसने, ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है कि जिस भी प्रोसेस पे डेटा जाना है उस प्रोसेस पे भेज देना है, तो ये पता किस प्रोसेस का है, ये चलेगा पता पोर्ट नंबर 10 और 20 से। मान लीजिए एप्लीकेशन लेयर पे कई सारी प्रोसेस रन कर रहे हैं, उसमें से एक प्रोसेस है जिसका पोर्ट नंबर क्या है 20 है, तो ये पैकेट किसके पास चला जाएगा, उस प्रोसेस पे जिसका पोर्ट नंबर 20 है। तो इस तरह से काम करता है। फिर से देखिए, ए से बी पे डेटा सेंड करना है, मान लीजिए वो डेटा M है, तो एप्लीकेशन लेयर ने मिलके ने डेटा दिया किसको, नीचे लोअर लेयर पे, तो प्रेजेंटेशन और सेशन को भी हम भूलते हैं यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें, डायरेक्ट जब डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, ये देखेगा कि किस प्रोसेस पे जाना है वो डेटा, तो उस प्रोसेस का पोर्ट नंबर ये ऐड कर देगा, और किस प्रोसेस से आ रहा है उसका भी, तो सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट है ना, सोर्स पोर्ट मान लीजिए 10 है और डेस्टिनेशन पोर्ट मान लीजिए 20 है, तो ये इसने यहां पर अपने हेडर के थ्रू ऐड कर दिया और डेटा दे दिया अपने नीचे
लेयर्स को, ठीक है ना, किसको, नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर ने क्या देखा कि ये डेटा आ कहां से, अपने सिस्टम से, अपने ही होस्ट से। तो सोर्स का आईपी एड्रेस मतलब खुद का आईपी एड्रेस उसने यहाँ पे ऐड किया, और जाना कहां पे है, बी पे, तो उसने बी का आईपी एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दिया। तो नेटवर्क लेयर ने ये दो काम कर दिए और दे दिया डेटा किसको, डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर ने क्या किया है, ये पूरा उठाया जो भी नेटवर्क लेयर से आया, ठीक है, उसमें उसने दो चीजें ऐड की, मैक एड्रेस सोर्स का और डेस्टिनेशन का। तो सोर्स तो यही है, उसने खुद का एड्रेस ऐड किया यहाँ पर। अब डेस्टिनेशन का क्या है, ये है डेस्टिनेशन, बट ये डेस्टिनेशन इसके नेटवर्क का तो नहीं है, तो इसने ARP सेंड किया अपने नेटवर्क में, राउटर का मैक एड्रेस लिया और डाल दिया, क्योंकि वही एक रूट है ना निकलने का बाहर, इस तक पहुंचने क्या है, राउटर थ्रू जाएगा अपना, तो उसका ही मैक एड्रेस उसने डाल दिया है यहाँ पे, किसने, डेटा लिंक ने। और दे दिया फिजिकल लेयर को। फिजिकल लेयर में तो कुछ ऐसा चेंज नहीं करना है ना, एड्रेस है यहाँ पे सिर्फ सिग्नल में कन्वर्ट होना है, तो सिग्नल में कन्वर्ट हुआ और चला गया कहां पर, इस डेस्टिनेशन पे, ठीक है। यहाँ पे आए, सिग्नल चेंज हुए, कन्वर्ट हुए। डेटा लिंक लेयर ने क्या देखा, हाँ ये तो मेरा ही एड्रेस है, मैक मेरा ही है, मतलब सही जगह पैकेट आया है। फिर उसने फॉरवर्ड कर दिया किसको, नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर क्या देखेगी, आईपी, जो उसने यहाँ पे ऐड किए थे, आईपी देखा उसने और देखा कि ये तो बी के लिए है डेटा, डेस्टिनेशन बी है, बट ये है कौन, आर, तो ये दिखेगा कि ये मेरा डेटा नहीं है। तो क्या करेगा, ये जहां बी है वहां भेजेगा। तो बी से कनेक्टेड तो है नहीं, बट उसको ये पता है कि बी R2 की साइड, उसने R2 साइड भेज दिया डेटा। तो जब नीचे उसी की डेटा लिंक लेयर पर जब पैकेट आएगा तो क्या लिखा होगा उसमें, अब सोर्स इसके लिए यही हो गया ना, इस जगह पे मैक एड्रेस किसका आएगा, सोर्स में खुद का, और डेस्टिनेशन किसका आएगा, बी का, बट बी तो यहाँ पर है नहीं, तो क्या करेगा, जो उससे कनेक्टेड राउटर उसका मैक एड्रेस यहाँ पे डाल देगा। तो R2 का मैक एड्रेस उसने डाल दिया। फिजिकल लेयर पर सिग्नल, लेयर पर सिग्नल कन्वर्ट हुआ, गया R2 पर। यहाँ पे उसने देखा कि R और R2 सोर्स और डेस्टिनेशन का देखा उसने, मैक एड्रेस क्या है देखा कि हाँ इसी का मैक एड्रेस है। फिर उसने सेंड कर दिया किसको, नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर ने देखा कि IAIB मतलब डेस्टिनेशन का एड्रेस IB है, बट उसका खुद का क्या है, IR2 है। तो देखा कि इसका खुद का तो है नहीं, बट उसने देखा कि B को जाना है, तो B के पास उसने भेज दिया, B से कनेक्टेड है, उसने यहाँ भेजा। तो जब भेजेगा तो यहाँ पर फिर से मैक एड्रेस चेंज होगा, क्योंकि डेटा लिंक का काम हॉप टू हॉप यहाँ खत्म हो गया है ना। अब यहाँ भेजा है तो B पे क्या हुआ, देखेगा कि हाँ मैक एड्रेस मेरा ही है, ले लेगा। फिर ये नेटवर्क लेयर को ये पैकेट दे देगा। तो नेटवर्क लेयर क्या चेक करता है कि आईपी एड्रेस किसका है, डेस्टिनेशन में आईबी तो उसका खुद का है, मतलब ये डेटा उसी के लिए भेजा गया था, तो ये होस्ट टू होस्ट डिलीवरी हो गई है। अब उसने ये पैकेट अपना ऊपर भेजा है ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया कि जिस प्रोसेस को जाना था 20 नंबर की प्रोसेस को, उसको भेज दिया और ये डेटा हमारा पूरा सेंड हो गया। तो जो बीच के इंटरमीडिएट जितने भी दिख रहे हैं आपको, वहां पे सिर्फ 3 लेयर्स हैं, है ना। नेटवर्क लेयर के ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ होस्ट और डेस्टिनेशन पे ही हमारी पूरी लेयर्स होंगी, है ना। और एक चीज, जैसे ही हमारा डेटा पहुंचता है अगले हॉप पे, है ना, तो डेटा लिंक लेयर यहाँ की इस डेटा लिंक लेयर को क्या भेजता है, एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ तुम्हारा डेटा मिल चुका है। ऐसे ही यहाँ की डेटा लिंक लेयर इस डेटा लिंक लेयर को एक्नॉलेज भेजती है, ऐसे ही यहाँ की डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो ऐसे ये वाला सिस्टम भी, ये डेटा लिंक लेयर इसको दे देगी एक्नॉलेजमेंट। तो डेटा लिंक लेयर का काम होता है हॉप टू हॉप, तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन काम भी हॉप टू हॉप होगा, है ना। और टीसीपी में क्या होगा, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहां से बस डेटा पहुंच चुका है, तो यहां से एक्नॉलेजमेंट इस ट्रांसपोर्ट लेयर पे मिल जाएगा, है ना। अब मिलेगा कैसे, मिलेगा तो यहीं से, बट बताने के लिए कि एंड टू एंड एरर डिटेक्शन और करेक्शन किसके ऊपर है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर है, ठीक है। एक चीज और है कि हम देख रहे थे कि बीच में जो राउटर थे, है ना, इनके पास नेटवर्क लेयर के ऊपर की लेयर्स नहीं है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर यहां पर नहीं है, ये सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन पर ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है। और एक चीज और, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर है, ये एक ही है ना। नेटवर्क लेयर एक ही है, बट डेटा लिंक लेयर देखो आप 2 है, फिजिकल लेयर 2 है, यहाँ भी 2 डेटा लिंक लेयर हैं। क्यों है ये इसलिए होती है कि हर एक राउटर के पास कई सारे इंटरफेस हैं, और जितने इंटरफेस होंगे उतनी ही एनआईसी होंगी और उतने ही डेटा लिंक लेयर होगी। मान लीजिए कि
यहाँ पे एक और कोई नेटवर्क कनेक्टेड होता तो एक और बढ़ जाती डेटा लिंक लेयर, है ना। नेटवर्क लेयर एक ही रहती, बट डेटा लिंक लेयर उतनी हो जाएगी जितने की इंटरफेसेस हैं उसके पास। ये इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि एक साइड का नेटवर्क जो है ईथरनेट का हो, एक साइड का टोकन रिंग का हो, एक साइड का कुछ और हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो लैन टेक्नोलॉजी अलग अलग है तो इंटरफेस भी अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो यही है कि यहाँ पे मल्टीपल डेटा लिंक लेयर हो सकती है किसी भी बीच के राउटर्स पर, है ना। और नेटवर्क लेयर सिंगल होगी और होस्ट और डेस्टिनेशन पे सारी लेयर्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये हमारा था कि कैसे ओएसआई में डेटा ट्रांसफर काम करता है। ओके, ठीक है।